हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से मुखातिब हूँ आप सभी के सामने शानदार पॉडकास्ट वीडियो के साथ में। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो में आपने 7 हैबिट के बारे में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप एक एक हैबिट पे बहुत डिटेल में चर्चा की है। तो उसी तर्ज पे आज जो है हम कॉम्बो प्लान आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि अक्सर लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, उसी को जो है उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन सर, सीईओ सर श्री डी शर्मा जी। तो सबसे पहले तो सर आपको मेरा नमस्कार। और सर आज जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आम जनता में ये मतलब प्रॉब्लम्स अक्सर देखने को मिलती है कि दुनिया में जैसे जो भी बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो ये जो 7 हैबिट है उन लोगों के लिए किस तरह से जो है सफल मतलब कारगर सिद्ध होगी, ताकि उन लोगों को जो है थोड़ी सी दिशा मिले, उन्हें सफलता मिले। तो ये आप हमें बताओ कि स्पेशली बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर के लिए 7 हैबिट किस तरह से बेनिफिशियल है। हेलो सभी को मेरा अभिवादन। मैं डी शर्मा, सीईओ एंड चेयरमैन टीम 360। अभी अंजलि मैम ने कहा कि जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए 7 हैबिट्स क्या कारगर हो सकती है। 7 हैबिट बनाई इन्हीं के लिए गई है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आती है। व्यापार करना आसान नहीं है, एंटरप्राइज को चलाना आसान नहीं है, बहुत दिक्कतें आती है। दिक्कतें क्या आती है, यूँ समझिए आदमी को अपना पुनर्जन्म करना पड़ता है। जब आदमी काम को शुरू करता है, कोई व्यापार को शुरू करता है, तो ये मान कर के चलता है मेरे में बुद्धि पर्याप्त है, काबिलियत है, मैं काम को शुरू कर रहा हूँ। और वो काम को, बिजनेस को शुरू कर देता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है। ओके, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही उसे पता चलता है तू अकेला तो नहीं कर सकता, तेरे को किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, कोई कर्मचारी रखना पड़ेगा, कोई साथ में सहयोगी रखना पड़ेगा। वो एक की बजाय अब 2-3 आदमियों की एक छोटी सी टीम बन जाती है। ठीक है, अब टीम के साथ काम करना और इंडिविजुअल काम करना दोनों में बहुत फ़र्क है। इंडिविजुअली तो वो आदमी बहुत बढ़िया था, बड़ा काबिल था, लेकिन अब टीम के साथ मिलकर के काम करना ये अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, क्यों चैलेंज है? टीम ये कहती है कि हम भी बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, और वो आदमी कहता है भाई मैं तो हेड हूँ आपका, मैं जानता हूँ। अब दोनों के बीच में बड़ा यानी संघर्ष हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा करके क्या है, फिर वो थोड़ी अपनी बुद्धि से, सहयोग से करता है, धीरे धीरे थोड़ा व्यापार चल पड़ता है। ओके, मान लो 10-20 लाख रुपए का टर्नओवर साल का होना चालू हो जाता है, 5-7 आदमी उसकी टीम में आ जाते हैं। तब बड़ी एक दिक्कत आती है, क्या? अब वो बिजनेस की एक अलग डिमांड हो जाती है। क्या? जैसे मान लो कोई लड़की की शादी हो जाए तो उसके बाद में अलग परिस्थितियां बन जाती है, फिर वो माँ बन जाती है तो और ज़्यादा अलग भिन्न परिस्थितियां। अब क्या है कि बिजनेस की अलग स्थिति बन जाती है। क्या? कि जो प्रोएक्टिवली चला करके आदमी ने व्यापार आरंभ किया था, वही करता था, धरता था, सब कुछ वही था, लेकिन अब उसे क्या है, काम दूसरों को देना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि सारा काम वो नहीं कर सकता, दूसरों को देना पड़ेगा। दूसरों को देना पड़ेगा तो लोग जैसा काम करेंगे धीमी गति से करेंगे, प्रॉपरली करेंगे नहीं, जैसा वो चाहता है वैसा होएगा नहीं। फिर लोग कहेंगे कि आप ही कर लो साहब, आप अच्छा करते हो, तो वो रामू काका बन जाएगा। हर कोई आकर के उसी को कहेगा साहब आप ये कर लो काम, हमसे तो ढंग से होता नहीं है, आप कर लो। तो क्या कि सारे लोग उसी को काम सौंपने लग जाएंगे। टीम जो है आराम से ऑब्जर्वर हो जाएगी, काम वही आदमी करा, काम वही लदा, वो उसका पीछा नहीं छुड़ेगा। ठीक है ना, प्रोएक्टिवली वो काम कर रहा था। लेकिन अब बिजनेस की डिमांड क्या है कि तुम उनको काम दो और प्रोसेस एंड सिस्टम के हवाले करो। एक सिस्टम बना दो कि ग्राहक आएगा, ये व्यक्ति उससे पैसे लेगा, ये अकाउंट्स करेगा, ये सामान देगा, एक ऐसा सिस्टम बना दो। जब सिस्टम बनाएंगे तो क्या है कि टीम काम में लग जाएगी, नहीं तो टीम क्या है उसे एंटरप्रेन्योर के ही पीछे पड़ जाएगी कि आप काम कर दो साहब। तो सिस्टम बनाना ज़रूरी है। जब सिस्टम बनाना ज़रूरी है तो एक समस्या आ गई कि अब सिस्टम बना दिया तो वो क्या करेगा, वो तो खाली हो गया, उसके पास तो कोई काम नहीं बचा। तो क्या है कि उसको एक अन्य काम करने की ज़रूरत है, वो है अब वो उसको लीडरशिप प्रदान करेगा। इतने दिन टीम थी,
वो खुद भी काम कर रहा था इंडिविजुअली और टीम को मैनेज कर रहा था, प्रबंधन कर रहा था। अब उसे सिर्फ प्रबंधन से काम नहीं चलेगा, अब उसको लीडरशिप प्रदान करनी पड़ेगी। लीडरशिप का मतलब अपने स्टाफ के लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, काम देख करके उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको डिसीजन लेना सिखाना पड़ेगा, उन्हें जिम्मेदार बनाना पड़ेगा अपनी टीम के मेंबर्स को। ये लीडरशिप का काम है। अब ये कौन सिखाएगा? 7 हैबिट सिखाएगी। हेलो, पहले प्रोएक्टिव बनना भी कौन सिखाएगी? मैनेजर बनना भी 7 हैबिट। अब ये जो लीडरशिप का कौन करेगा? बिना लीडरशिप तो कोई भी व्यापार नहीं चल सकता। अगर लीडरशिप ने कोई गलती कर दी ना तो किसी भी मैनेजर, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट मैनेजर उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए लीडरशिप, स्टीफन आर कोवी की दूसरी आदत लीडरशिप सिखाती है। पहली आदत प्रोएक्टिवनेस होना सिखाता है कि तुम व्यापार को पहल करके काम करो, जिम्मेदारी के सामने। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा और वो आगे बढ़ेगा तो उसका काम बढ़ गया। अब समस्या होगी, सारा काम उसे नहीं संभलता। हेलो, व्यापारी से सारा काम नहीं संभलता, एंटरप्रेन्योर से। तो अब क्या जरूरत पड़ेगी? वो काम को दूसरों को बांटे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर्स। अब वो क्या है, दूसरों को ड्यूटीज बांटेगा और इंडिपेंडेंट में तुम काम करो और मेरे को शाम को बता दिया करो, अब तुम करो। तो ये जो डिलीगेशन कहलाता है ना, ये भी आएगा नहीं। हेलो भाई, उसको तो करे, वो तो खुद ही काम करना था, उसने कहाँ सीखा बेचारे डिलीगेशन करना, कहाँ सीखा लीडरशिप करना। तो ये सारी बातें कौन सिखाएगा? एक व्यापारी को, एक एंटरप्रेन्योर को 7 हैबिट सिखाएगी। अगर 7 हैबिट्स की उसने ट्रेनिंग ले ली, वर्कशॉप अटेंड कर लिया, तो वो प्रोएक्टिवली काम कर लेगा, वो लीडरशिप भी सीख लेगा, तो अपनी टीम को भी नेतृत्व दे पाएगा और फिर डिलीगेशन भी प्रॉपरली करेगा। फिर वो आदमी घर बैठ करके शांति से अपने उसके काम को देख सकता है। लेकिन अब एक और समस्या है जो बतानी जरूरी है। अब एक समूह बन गया, टीम का मतलब 10-5 आदमियों का समूह हो गया। देखो, अकेले आदमी को काम करना तो आसान है, अकेला आदमी तीर्थ यात्रा करके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लो 20 आदमियों के ग्रुप को लेके जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी, हर एक आदमी की देखभाल करनी पड़ेगी, चलान। ऐसे वो 10-20 आदमियों की जो टीम हो गई ना, उस टीम को संभालने के लिए अब उसे नई योग्यताएं सीखनी पड़ेगी। हेलो, कौन सी? कम्युनिकेशन की, कौन सी? आपसी सम्मान की। अब वो यानी मालिक नहीं रहा है। हेलो, अब जो एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है वो मालिक नहीं है, अब वो क्या, सहयोगी है। अब वो पारस्परिक सहयोग करता है, दूसरों को सुनता है, कम्युनिकेट करता है, टीम बिल्डिंग का प्रशिक्षण देता है और भिन्न विचारों के लोग जो है ना उनके साथ भी तालमेल बिठाता है। देखो, जब तुम अपने टीम के अंदर एक्सपर्ट आदमी लाओगे, काबिल आदमी लाओगे, तो वो तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, वो अपनी बताएंगे, तो तुम्हें उनके साथ में तालमेल बिठाना होगा। तो ये कहाँ से आएगी? चौथी, 5वीं, 6ठी आदत जो है स्टीफन आर कोवी की, ये आपको सामूहिक रूप से काम करना सिखाएगी। और एक फिर अंत में क्या है, 7वीं आदत कहती है, क्या कहती है कि रिन्यू करते रहो इन 6 आदतों को रोजाना। तो अब आपका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बन गया। अब आप इंडिविजुअल नहीं हो, आदमी नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के हर व्यक्ति को आपको 7 हैबिट सिखानी होगी, खुद को भी सीखनी होगी। पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक पोत की तरह काम करेगा और तेज गति से एक्सपोनेंशियली आपको प्रोग्रेस और लाभ दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि सर अक्सर देखने में ये आता है कि मार्केट में जैसे काम तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट में कई बार प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है या मान लो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाती है। तो वहाँ पर ये 7 हैबिट किस तरह से सफल जो है सिद्ध होगी, तो ये आप हमें बताएं सर। देखो, इसको झिझक के साथ कहने की जरूरत नहीं है। हर प्रोडक्ट देर सवेर उसकी डिमांड खत्म होती है, देर सवेर डिमांड खत्म होती है। कोई से अच्छा प्रोडक्ट हो, बढ़िया से बड़ी कंप्यूटर आए, डिमांड खत्म होगी, नए कंप्यूटर आ गए, मोबाइल आए, डिमांड खत्म होगी, नए मोबाइल आ गए। अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की भी देर सवेर जो है डिमांड खत्म हो जाती है। अब जब डिमांड खत्म होएगी ये मालूम है, तो क्या है, सेकंड हैबिट क्या कहती है स्टीफन आर कोवी की, कि जो लीडर है वो पहले से ही R&I कराता रहे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्शन से ये काम करवाता रहे कि देखो नए बाजार को ढूंढते रहो, नए कस्टमर्स को ढूंढते रहो, नए प्रोडक्ट तलाश करते रहो। कभी भी इस प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट अपने को डालना पड़ सकता है, और पड़ सकता है नहीं, अपने को डाल देना चाहिए, ताकि क्या है कि अपन और ज़्यादा नया मार्केट पकड़ सकें।
अतः नया मार्केट पकड़ने के लिए, नया प्रोडक्ट डालने के लिए तो 7 हैबिट्स के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। 7 हैबिट्स की दूसरी आदत इसीलिए है कि वो कहती है कि कंपनी में एक लीडर की तरह काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो दूर पेड़ पर चढ़ करके आगे का भविष्य देख सके कि आगे आने वाले 5 सालों में कौन से प्रोडक्ट चलेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी चलेगी, कौन सी ट्रेनिंग चलेगी, एआई आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, इन पर वो पूरी वॉच रखता रहे और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन जो है उसके द्वारा क्या करता रहे, नए नए प्रोडक्ट्स बनाता रहे, नए नए मार्केट तलाशता रहे, नई नई हैबिट्स लोगों की उसका सर्वे कराता रहे और इस तरह से जो है प्रोडक्ट की डिमांड कम ना हो उससे पहले नया प्रोडक्ट डाल दिया जाए। और अगर आपको लगे कि यहाँ प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो दूसरा मार्केट ढूंढ लो कि अपने यानी 100 किलोमीटर दूर इसे कर लेंगे और थोड़ा सा उसमें नया परिवर्तन करके अंग्रेजी वाले मार्केट में चला दो, कहीं और चला दो, विदेशों में चला दो। तो ये सब बातें कौन देखेगा? दूसरी आदत, लीडरशिप की आदत की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी ऐसे निगरानी रखे कि कब किसकी डिमांड खत्म होती है उससे पहले ही नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, नया मार्केट ढूंढ ले, नई ट्रेनिंग्स दे दे और नए नए तरीके से मार्केटिंग ईजाद कर दे ताकि कभी भी प्रोडक्ट की डिमांड से आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ये सेकंड हैबिट जो है ना इसके लिए रामबाण है। ओके सर, और एक लास्ट सवाल आपसे मैं और करना चाहूँगी कि अक्सर हमने ये भी देखा है कि कई बार जॉब में या बिजनेस में या हर जगह ये चीज़ होती है कि आपस में क्या तालमेल नहीं हो पाता है या टीम में हम तालमेल नहीं बना पाते हैं, तो वहाँ पे 7 हैबिट हमें क्या सिखाती है? देखो, तालमेल तो बिगड़ सकता है, ये तो मानव स्वभाव है। मानव का मन क्या है, अस्थिर है, ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए तालमेल बिगड़ना तो स्वाभाविक है। लेकिन 7 हैबिट्स जो है ये तो तालमेल बनाए रखने के लिए ही है। चौथी, पांचवी, छठी आदत तो तालमेल बिठाने के लिए, टीम बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए और सामूहिक शक्ति विकसित करके काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन चौथी, पांचवी आदत से पहले आपको पहली, दूसरी, तीसरी आदत का अभ्यास कर लेना चाहिए और आपको ही नहीं, आपके प्रत्येक कर्मचारी को भी इसकी आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि जब वो ट्रेंड होंगे, आप ट्रेंड होंगे तो मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली एंड इफेक्टिवली काम कर पाएगा और हर व्यक्ति के पास में अपना गोल रहेगा, हर व्यक्ति के पास में अपनी तृप्ति रहेगी, हर व्यक्ति को अपना भविष्य सुंदर नजर आएगा, हर एक व्यक्ति को बैठने की अच्छी सुविधाएं मिलेगी, हर एक को अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छा भविष्य नजर आएगा, तो फिर किसी भी किस्म का तालमेल नहीं टूटेगा। और तालमेल को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? थर्ड हैबिट की। थर्ड हैबिट कहती है भाई सबकी प्रायोरिटी फिक्स कर दो और उस प्रायोरिटी के अनुसार काम करो, डिलीगेट कर दो, ठीक है। तो जो मालिक है या जो हेड है वो अपने काम में उतना सा ही काम रखे सुपरविजन का, बाकी सारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको दे दे, उनके जरिए ले और उनके ऊपर भी एक कोई सुपरवाइजर बैठा दे, ओके। ताकि क्या है कि एक दूसरे से आपस में कंपटीशन नहीं करे, मिलकर के कोऑपरेशन के साथ में काम करे। 7 हैबिट कहती है कि जो लोग बिना 7 हैबिट के सीखेंगे वो आपस में टकराएंगे, क्योंकि उनमें कंपटीशन, कंपैरिजन, कंप्लेनिंग की भावना रहेगी और 7 हैबिट इनको दूर करके कोऑपरेटिव बनाएगी, ग्रेटफुल बनाएगी और आपको कोऑर्डिनेटिंग करना सिखाएगी, जिससे 7 हैबिट्स वाले लोग अपनी टीम के अंदर पूरा तालमेल रखेंगे और प्रभावकारी तरीके से अपने गोल्स को पूरा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने जो है बहुत ही अच्छी चीज़ें हमें सिखाई है और बहुत ही मोटिवेटेड चीज़ें लोगों को बताई है, ताकि चाहे कोई जॉब करने वाला व्यक्ति हो या बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो या कोई होम मेकर पर्सन हो, किसी भी तरह का किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, मतलब एक्सपर्ट वाला व्यक्ति हो, तो उन लोगों के लिए जो 7 हैबिट है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि 7 हैबिट के जो भी हमारे पिछले वीडियो हैं, आप एक एक हैबिट पे हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं, तो आप उस वीडियो को फॉलो करें, देखें। फिर भी अगर मन में कोई किंतु परंतु या किसी का कोई चैलेंज है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पर्सनली आप लोग जान सकते हैं। अदरवाइज हमारे जो है रेगुलर बेसिस पे वेबिनार्स होते रहते हैं, वो वेबिनार्स भी आप हमारे अटेंड करिएगा। अपकमिंग हमारा सितंबर 21 को जो है हमारा एक वेबिनार होने वाला है, महा वेबिनार, तो उस वेबिनार का भी आप हिस्सा बन सकते हैं,
जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नीचे दिए गए नंबर से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आपने हमें इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से नई एनर्जी, नई वीडियो, नई टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।